नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली ग्लैमर और मैं हूँ रूपाली शुक्ला। आज बात करेंगे हार्ट अटैक की। खासकर युवाओं में हार्ट अटैक के केस बढ़ रहे हैं। आज हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर महकर सिंह खारी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, चर्चा शुरू करने से पहले सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर महकर सिंह खारी, मैं यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट वर्किंग हूँ। और इससे पहले मैंने नोएडा में मैक्स हॉस्पिटल, कैलाश हॉस्पिटल एंड फोर्टिस हॉस्पिटल में समय पे काम किया है। और हम हार्ट की प्रॉब्लम्स स्पेशली कुछ टाइम से यंगस्टर्स में, युवाओं में काफ़ी देख रहे हैं। आजकल हार्ट अटैक हमारे युवाओं में, स्पेशली इंडिया में, बाकी कंट्री से 10 से 15 साल पहले आ रहा है। तो हमें इस समस्या का समाधान देखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आजकल सुनने में आता है इसको हार्ट अटैक आया, उसको हार्ट अटैक आया। आखिर ये हार्ट अटैक का चिंतन क्या है? हार्ट अटैक एक हार्ट की बीमारी है और ये बीमारी आर्टरीज़ के ब्लॉक होने से होती है। आर्टरीज़ में ब्लॉक क्यों होता है? क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और आर्टरीज़ में ब्लॉकेज की वजह से वो सप्लाई नहीं मिल पाती और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक होता है। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगी कि ये हार्ट अटैक जब आता है तो कैसे पता लगे कि हमको हार्ट अटैक आया हुआ है? इसके कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं। यूजुअली जब चेस्ट पेन होता है और उन लोगों में स्वेटिंग भी होती है, पसीना भी आता है, और ये चेस्ट पेन अगर लेफ़्ट साइड में जा रहा है तो और स्वेटिंग भी आ रही है तो हार्ट की समस्या होने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ लोगों में साइलेंट भी आता है, जैसे कुछ जिनमें डायबिटीज़ है, उन लोगों में की सेंसिटिविटी कम होने की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम्स साइलेंट भी आती हैं, लेकिन स्वेटिंग ज़रूर आती है। अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसकी सांस फूल रही है और स्वेटिंग आ रही है और चेस्ट पेन वो लेफ़्ट साइड में जा रहा है तो वो हार्ट अटैक हो सकता है। What to do when having a heart attack alone? अगर आपको ये लगता है कि उसको चेस्ट पेन हो रहा है, स्वेटिंग आ रही है और हार्ट अटैक हो सकता है, तो सबसे पहले उसको नियर बाई किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी क्लिनिक पे कोई फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट है उसके पास लेके जाइए और टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये विंडो पीरियड 90 मिनट का ही गोल्डन पीरियड होता है हमारा। अगर इससे ज़्यादा टाइम निकलता है तो हार्ट में डैमेज होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको सबसे पहले किसी भी हॉस्पिटल्स में लेके जाना पड़ेगा या किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। वो ईसीजी देखेगा, बताएगा और आपको सही सलाह देगा। कुछ मेडिसिन्स भी दी जाती हैं। अगर आपके पास कोई नियर बाई फिजिशियन नहीं है तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर से एक सॉर्बिटेट टैबलेट या डिस्प्रिन टैबलेट को चीव करा दीजिए, तो उसको रिलीव मिल जाएगा, पेन कम हो जाएगा। आजकल ये यंग जनरेशन में हार्ट अटैक के क्या कॉजेस हैं? आजकल यंग जनरेशन में हार्ट अटैक के मेनली कॉजेज़ हैं स्मोकिंग, स्ट्रेस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स। यूजुअली बच्चे जंक फूड ज़्यादा युवा हमारे पसंद कर रहे हैं। जो हमारे नॉर्मल खाना है, नेचुरल डाइट्स है, उनको अवॉइड कर रहे हैं। आप जंक फूड के साथ साथ में ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं। तो स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, ये इन चीज़ों से हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है आजकल बच्चों में, कॉरपोरेट्स में, क्योंकि उनको एक टारगेट दे दिया जाता है और स्ट्रेस हो जाता है। कुछ रिलेशंस में भी टेंशन्स हो जाती हैं, हस्बैंड वाइफ का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स का भी हो सकता है। तो जहाँ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो वो भी कॉर्टिसोल एक लेवल होता है हमारी बॉडी में, तो कॉर्टिसोल इंक्रीज़ होता है, वो भी एक कॉज करता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़े और हार्ट की प्रॉब्लम बन जाती है। आजकल हट्टे खट्टे लोग हैं और हेल्दी पर्सन्स हम लोग देखते हैं, जिम कर रहे हैं लोग, इतना वर्कआउट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लोगों में हार्ट अटैक आ रहा है। हाँ, हेल्दी होना और बॉडी बिल्डर होना दोनों में फ़र्क है।
हमको हेल्दी होने पे ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि बॉडी बिल्डर पे। ठीक है, बॉडी बनाइए, अगर आपका प्रोफेशन में एज ए बॉडी बिल्डर है तो बॉडी बनाइए, लेकिन उसमें हेल्दी होना, क्या खाना है, एक स्पेशलिस्ट से अपना ज़रूर पूछिए। कुछ यंगस्टर्स जल्दी बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, और जो अदर प्रोटीन्स ले रहे हैं, इंजेक्शंस लगवा रहे हैं स्टेरॉइड्स के हर जल्दी बॉडी बनाने के लिए। तो शॉर्टकट मत लीजिए, हेल्दी पहले बनिए, बॉडी बिल्डर बाद में बनिए, क्योंकि बॉडी बिल्डर बीमार हो सकता है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो सकता है, और अगर वो इंजेक्शंस वगैरह ले रहा है तो उसको आर्टरी में भी कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, किडनी ख़राब हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है। तो बहुत सारी बीमारियां उसको बन सकती हैं, जिनकी वजह से भी हार्ट अटैक हो जाता है। अक्सर सुनते हैं कि हार्ट में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया। सर आप ये बताइए कि व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट डिजीज़? कोलेस्ट्रॉल करीब 20 ईयर की एज के बाद में हमारी आर्टरीज़ में कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो जो लोग वर्कआउट अच्छा करते हैं, हेल्दी डाइट अच्छा लेते हैं, और जिनकी फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है इस तरह की जो हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम कम होती है। जो एक्सरसाइज नहीं करते, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग करते हैं या जंक फूड लेते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं और उनको हार्ट अटैक हो जाता है। अगर हमारी आर्टरी में 70% से ऊपर का ब्लॉकेज आ जाता है तो उसको चेस्ट पेन होना शुरू होता है। यूजुअली कहते हैं कि चल रहा हूँ मैं, चेस्ट पेन हो गया मेरे को, लेकिन आराम करने पे, रेस्ट करने पे उसको आराम मिल जाता है। इसी को हम एंजाइना कहते हैं। अगर तुमने वर्ड सुना हो एंजाइना, एंजाइना है कि जब एंजाइना पेन है वो तभी होता है जब हमारी 70% से ऊपर आर्टरी ब्लॉकेज है। हार्ट अटैक तब होता है जब हमारी 100% आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। तो जब किसी भी पेशेंट्स को, किसी भी यंगस्टर को अगर एक्सरसाइज करने में, चलने में चेस्ट पेन हो रहा है और आराम करने पर चेस्ट पेन रिलीव हो रहा है, तो उसको अर्जेंट नियर बाई किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए, अपने टेस्ट कराने चाहिए, और जो ब्लॉकेज है उसको रिलीज़ कराना चाहिए। उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट है, इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट है, तो उस पे हमें अकॉर्डिंग टू कार्डियोलॉजिस्ट जाना चाहिए। डे टू डे लाइफ में आजकल बहुत स्ट्रेस है, कोई भी रिलेशनशिप हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड एंड वाइफ। डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगी कि रिलेशनशिप में आजकल बहुत इश्यूज चल रहे हैं, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम स्ट्रेस? हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यंगस्टर्स में आजकल 3-4 तरह के रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आ रही है। एक तो यानी कि अपने कॉर्पोरेट वर्क जो भी आजकल लोग करते हैं वर्किंग स्टेशन पे, वहाँ भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम लोगों को अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा अच्छा बनाना है। और रही रिलेशंस की बात, रिलेशंस में भी अपनी एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से, हस्बैंड से, वाइफ से थोड़ा सा लिमिटेशंस होनी चाहिए, जिससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। तीसरा, आप योगा मेडिटेशंस का भी हेल्प ले सकते हैं, और एक दूसरे की हेल्प करके भी आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। हस्बैंड को वाइफ की करनी चाहिए, वाइफ को हस्बैंड की हेल्प करनी चाहिए वर्क में। और जब एक साथ काम करेंगे तो फ्रेंडशिप भी अच्छी बनेगी, रिलेशन भी अच्छे बनेंगे, और अच्छे से आप वर्कआउट भी एक साथ में कर सकते हैं। तो उससे आपका स्ट्रेस कम कर सकते हैं। और एक्सपेक्टेशंस ज़रूर अपने कम कीजिएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपसे एक पर्सनल एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि people respect and have complete faith in doctor whenever they are facing dreadful situation in their lives. सर वो कौन सा मोमेंट होता है जब आप अपने वर्क में बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं या खुश अपने आप में फील करते हैं? सर मैं बताइए। हाँ, मेरी लाइफ में काफ़ी इंसिडेंट्स इस तरह के आए हैं, लेकिन एक डॉक्टर तभी अच्छा फील करता है और खुश होता है और अपने आप को थैंक्स बोलता है वो खुद, जब किसी की जान अगले 5-7 मिनट में जाने वाली है, अगली सांस आ रही है नहीं आ रही है उसको पता ही नहीं है, लेकिन मुझे पता है। तो जब मैं उसको सेव कर लेता हूँ, उसकी लाइफ को सेव कर लेता हूँ, जो स्माइल, जो खुशी उसके चेहरे पे और उसके परिवार पे, उसके बच्चों पे, उसकी वाइफ पे, उसके माँ बाप के फेस पे आती है, वो मेरे को सबसे अच्छा लगता है। तो वो मोमेंट मेरी लाइफ का एक बेस्ट मोमेंट होता है, और मैं ऐसे मोमेंट हमेशा देखना चाहता हूँ और मैं उसी से खुश होता हूँ।
I get satisfaction with that moment. प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप बताइए हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से हार्ट डिजीज़ से हम बच सकते हैं। हार्ट डिजीज़ से बचने के लिए कुछ टिप्स मैं बता रहा हूँ, सभी अपना यूज़ करिए। सबसे अच्छा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, खाना पीना अच्छा, रहना सोना, टाइम से खाना और कम से कम 40 मिनट अपने हार्ट को दीजिए। कार्डियक एक्सरसाइज, रनिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, स्ट्रेस को कम कीजिए और एक्सपेक्टेशंस कम कीजिए, तो आपका स्ट्रेस भी कम होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा और आपकी लाइफ भी अच्छी चलेगी। और जितने भी हमारे दर्शक हैं जिनकी फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम्स है, तो उनको अपने, अगर मदर फादर को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उनको हर साल अपने चेकअप जरूर कराना चाहिए और कार्डियोलॉजिस्ट से, कोई भी अच्छे फिजिशियन से मिल करके अपने रिपोर्ट्स दिखाए और अपने आगे के लिए चेकअप करा सकते हैं। दूसरा, जो लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकर है, स्ट्रेस ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, दीज आर फैक्टर्स जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। डायबिटीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है। डायबिटीज़ में भी एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है, टाइम से खाना है, शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड्स को अवॉइड करना है। तो आप अपने हार्ट का भी ध्यान रखेंगे, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखेंगे और आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं आने वाले टाइम में किसी कार्डियक डिजीज़ को और अपनी लाइफस्टाइल को। हम लोग घर में खाना खाते हैं, सभी लोग घर में खाना के लिए तेल का यूज़ करते हैं। आप बताइए कि विच कुकिंग ऑयल इज़ गुड फॉर हार्ट हेल्थ। हार्ट के लिए बेस्ट ऑयल आप ऑलिव ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। और जितने रिफाइंड्स हैं उनको बीच में थोड़ा सा कम यूज़ करिए और ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल बेस्ट है हार्ट के लिए। वो हमारे HDL जो बेस्ट अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए, उसको भी बढ़ाता है। मॉर्निंग में डेली मैं देखती हूँ कि लोग वॉक के लिए जाते हैं। सिर्फ एक पर्टिकुलर कुछ भी वॉक के लिए भी एक टाइम होता है कि कितनी देर वॉक करनी चाहिए। सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा अभी आपने कि वॉक कब करनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते वॉक करना शुरू कर देते हैं। नहीं, हमको खाना खाने के पहले वॉक करनी है। हार्ट के लिए वॉक करने के लिए कम से कम 40 मिनट, 50 मिनट प्लस 40 मिनट से ऊपर ही वॉक करना है। तो हमारा कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, हमारा शुगर कम होगा, हमारा BP कम होगा, स्ट्रेस कम होगा। वॉक करने से ही ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी। एक्सरसाइज टाइमिंग भी क्या होनी चाहिए? खाना खाने के पहले होना चाहिए, चाहे सुबह करो या शाम करो, कभी भी कर सकते हैं, या खाना खाने के 3 से 4 घंटे के बाद में कर सकते हैं। लेकिन जस्ट खाने के बाद तुरंत ही एक्सरसाइज नहीं करनी है। और मैक्सिमम आवर्स कितने होने चाहिए एक्सरसाइज के? मिनिमम 40 मिनट से ऊपर आप 2 घंटे तक भी कर सकते हैं, 1 घंटे कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 40 मिनट करना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि हार्ट अटैक आने के बाद कैसे लोग अपना ख्याल रखें? पहले तो ये देखना है कि हार्ट अटैक में उसका ट्रीटमेंट क्या चला है, कितनी देर में वो ट्रीटमेंट ले चुका है, उसका हार्ट क्या है। हार्ट इज़ ए पिस्टन, पंप। अगर हमारा हार्ट अटैक पूरा का पूरा सेव हो चुका है तो उसकी एफिशिएंसी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर उसके हार्ट में कोई डैमेज हुआ है, उसका नॉर्मल फंक्शन, हमारा हार्ट का पंपिंग फंक्शन होता है 60 प्लस, 55 से ऊपर होता है, 55-65% तक होता है। अगर उसका हार्ट का फंक्शन कम हो गया तो उसकी एफिशिएंसी या पावर जो होगी उसी रेशो में कम हो जाती है। तो जिनकी एफिशिएंसी नेचुरली पूरी की पूरी बनी हुई है तो उनको कोई भी एफिशिएंसी में फ़र्क नहीं आएगा, वो पूरा वर्कआउट कर सकते हैं, काम सारा कर सकते हैं। दूसरा, जिनका हार्ट का फंक्शन कम हो गया, किसी का 30% हो गया, 50% रह गया, 45% रह गया, उनको उसी के अकॉर्डिंग, उस हार्ट के फंक्शन के अकॉर्डिंग ही एफिशिएंसी के में वर्कआउट करना पड़ेगा। रेगुलर मेडिकेशन पे उसको रहना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ेगी। शुरुआत में ज़्यादा मेडिसिन होती हैं, जब हम एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के बाद में, उसके बाद में 1 साल के बाद में मेडिसिन कम हो जाती हैं, बट ही हैज़ टू बी कंटिन्यू ऑन मेडिकेशन। और बीच बीच में हर साल जब भी डॉक्टर आता है उसको फॉलोअप करना ज़रूरी है। कई बार पेशेंट आते हैं, स्टेंट लगवाया, एंजियोग्राफी कराई या थ्रोम्बोलाइज कराया, तो आते ही नहीं है कि हमें तो ठीक हो गया, उसके बाद नहीं आते हैं। लेकिन उनको फॉलोअप करना और डॉक्टर के पास जाना,
डॉक्टर के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। वो अपने आने वाले टाइम में अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी फैमिली को बचा सकते हैं, अपने काम को बचा सकते हैं। आप लोगों ने डॉक्टर साहब को सुना और आप उनकी बातों को फॉलो करके आप भी हार्ट डिजीज़ से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच।